राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि पत्नी की मृत्यु होने पर उसके नाम जो प्रॉपर्टी है उसमें पति को शेयर मिलेगा कि नहीं। क्या वो प्रॉपर्टी मायके चली जाएगी उसके, या कहीं और चली जाएगी, या उसके बच्चों में चली जाएगी। पति को कितना शेयर उसमें से मिलेगा। पति प्रथम वर्ग का उत्तराधिकारी है या द्वितीय वर्ग का उत्तराधिकारी है या उत्तराधिकारी है ही नहीं, इसी पे विस्तृत रूप में मैं चर्चा करूंगा। इतना ही नहीं, चाहे कृषि जमीन हो और चाहे वो कृषि जमीन से भिन्न हो, यानी खेती करने वाली भूमि हो जिस पे खेती की जाती है खासतौर से गांव देहात में, और चाहे वो खेती से भिन्न भूमि हो, यानी मकान हो, प्लाट हो आवासीय, कोई फैक्ट्री हो, कारखाना हो, उद्योग हो, कोई धंधा इस तरह से दुकानें चल रही हैं, इन सब पे अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति को कितना हिस्सा मिलेगा, उसके बच्चों के रहते हुए या बच्चों के ना रहने पे, इसी पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। यद्यपि उत्तराधिकार से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखा है। बेटियों का क्या हिस्सा है, भांजों का क्या हिस्सा है, भांजी का क्या हिस्सा है, या अन्य लोगों का, सब पे डाल रखा हूँ, बट इस पे एक अलग से मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, एक बार मैं फिर आप लोगों को बता दूं, जैसा कि प्रत्येक वीडियो में मैंने बताया भी है कि कोई भी लीगल एडवाइस अगर आपको लेनी है, चाहे वो आपराधिक मामला हो, फौजदारी मामला हो, कोई मुकदमा चल रहा हो, मारपीट हो, या उत्तराधिकार का मामला हो, या लॉ से जुड़े हुए कोई भी लीगल एडवाइस अगर आपको लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधानुसार जानकारी ले सकते हैं। हाँ, इसकी जो फीस निर्धारित है वो आपको जमा करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पीसीएसजे, एपीओ और एचजेएस की भी क्लासें चलाई जाती हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध है। आप अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और जब कोई वैकेंसी आती है तो उसके लिए क्रैश कोर्स भी प्रारंभ किया जाता है जो कम समय में आपको पूरा पढ़ाया जाता है। खैर चलिए, हम लोग समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने टाइटल दिया है पत्नी की संपत्ति में पति का हक। ये हक कब? पत्नी की मृत्यु पे ध्यान दीजिएगा। पत्नी की मृत्यु होने पर अगर किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति में पति को कब हक मिलेगा, कब हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी पे चर्चा करना है। इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। यहां देख लीजिए, खेती की जमीन जिसको कृषि भूमि कहा जाता है, एग्रीकल्चरल लैंड की बात की गई है इसमें, ठीक। दूसरा इधर मैंने लिखा है कृषि भूमि से भिन्न अचल संपत्ति, जैसे प्लाट, मकान, फैक्ट्री एवं कारखाना आदि, ठीक। इन दोनों पे विस्तृत चर्चा करेंगे। हाँ, एक बार मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, ध्यान से आप लोग गौर से सुनिएगा कि ये नियम जो मैं यहाँ खेती की जमीन पे बताऊंगा ये पूर्णतया यूपी पे लागू है। उत्तर प्रदेश में जिनकी जमीनें हैं, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, केवल ये कानून पूर्णतया उन्हीं पे लागू है। जो इससे भिन्न देश राज्यों में हैं भारत के, उन पे थोड़ा बहुत लागू हो सकता है लेकिन पूर्णतया नहीं। क्यों? क्योंकि कृषि की जमीन पे जो कानून होता है वो उसी स्टेट का होता है, वो दूसरे स्टेट के लिए नहीं होता है। हाँ, खास जो उत्तराखंड के लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल ज्यादा है। लेकिन इधर का जो मैं कानून बताने जा रहा हूं, कृषि भूमि से भिन्न भूमि, ठीक है, चाहे वो पैतृक हो या अन्यथा हो। यहां पैतृक को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पैतृक आप भूल जाओ, आपके दिमाग में बस केवल इतना होना चाहिए कि वो कृषि भूमि है या कृषि से भिन्न है। वो चाहे पैतृक हो, चाहे उसने खुद बनाया हो, चाहे किसी ने दिया हो, इससे मतलब नहीं है। अगर कृषि भूमि है तो उसका रूल्स यहां आपको मिलेगा, नियम यूपी का, अदर स्टेट का मैं यहां पे नहीं बता रहा हूं। और कृषि से भिन्न भूमि है, प्लाट है, फैक्ट्री है, घर है, मकान है, जो भी है, दुकानें हैं,
तो उस पर ये नियम लागू होगा। लेकिन ये नियम जो बताने जा रहा हूं ये संपूर्ण भारत के लिए है। कहां पे? संपूर्ण भारत के लिए है। लेकिन संपूर्ण भारत में भी हिंदुओं पे केवल है, हिंदुओं से भिन्न पे ये नियम नहीं लागू होगा जो मैं बताने जा रहा हूं। हाँ, थोड़ा बहुत मैच खा सकता है बट पूर्णतया नहीं लागू है। और इतना बताने के बाद भी अगर किसी को लगता है कि उसकी जो समस्या थी पर्सनली, जिसके लिए मेरा वीडियो वॉच कर रहा था, अगर नहीं सॉल्व हो पाई तो आप इस दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। हाँ, फीस आपको उसकी पे करनी पड़ेगी। जो फीस निर्धारित की जाएगी वो फीस मिनिमम होगी। चलिए पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर इसको समझ लेंगे। कृषि भूमि पे यानी अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है जिसके नाम उस समय खेती की कोई जमीन है, 2 बीघा, 4 बीघा, 1 बिस्वा, 10 बीघा, 1 एकड़, 1 हेक्टेयर, जो भी है, ठीक। अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो महिला की मृत्यु होने पे अगर उसके नीचे उसके बच्चे हैं, संतान हैं, अगर उसके संतान हैं, तो यहां जब आप धारा 110 पढ़ेंगे राजस्व संहिता की, तो धारा 110 में का खंड, खा खंड, गा खंड, घा खंड, ऐसे आपको खंड मिलेंगे जिसमें से पति का नंबर इस दूसरे खंड में आता है और पहले में आते हैं संतान। यानी अगर महिला के संतान जीवित हैं, यानी उसी पति के जो विधुर हो चुका है उसके बच्चों को संपत्ति में हिस्सा तो मिल जाएगा बट उसे हिस्सा नहीं मिलेगा बच्चों के जीवित रहते हुए। अगर उसके पोता भी हैं तो पोतों को मिल जाएगा। उसकी विधवा बधू है उसको हिस्सा मिल जाएगा बट उसे नहीं मिलेगा। यानी मृतक महिला के पति को हिस्सा नहीं मिलेगा। कब? जब मृतक महिला के अपने संतान हो या संतान ना भी हो, अगर उसकी बहुएं हैं विधवा तो उनको मिल जाएगा, बहुएं भी नहीं हैं, पोते हैं तो पोतों को मिल जाएगा, या कोई थर्ड जेंडर संतान है उसको मिल जाएगा, लेकिन पति को नहीं मिलेगा। पति को तब मिलेगा जब संतान ना हो, ना तो उसकी मृतक महिला की बेटा हो, ना ही बेटी हो, ना ही अगर बेटा बेटी भी नहीं है तो बेटे के बच्चे भी ना हो, यानी पोता भी ना हो पर पोता भी ना हो। अगर पोता बेटा भी नहीं, पोता भी नहीं, पर पोता भी नहीं, बेटी भी नहीं, बट उसकी बहू है विधवा के रूप में तो उसको मिल जाएगा, लेकिन पति को नहीं मिलेगा। जब कौन कौन लोग ना हो तो पति को मिलेगा? जब मृतक महिला की, जिस समय महिला की मृत्यु हो रही है, खेती की जमीन यदि उसके नाम है तो उसके अपने बेटे ना हो, उसकी बेटी ना हो, थर्ड जेंडर संतान जिसको हिजड़ा कहते हैं वो भी ना हो, बेटा नहीं है तो बेटे के भी कोई बेटे ना हो, यानी पोता ना हो, पोता भी नहीं है तो पोता नहीं है तो पर पोता भी ना हो, और ना ही कोई विधवा बहुएं हो। अगर इतने लोग नहीं हैं तब पति को हिस्सा मिलेगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा। चलिए ये तो रहा खेती की जमीन पे हिस्सा। अब हम लोग चलते हैं कृषि भूमि से भिन्न भूमि पे जो नियम संपूर्ण भारत पे लागू है, बट ये नियम संपूर्ण भारत पे लागू नहीं, केवल यूपी पे लागू, मैं पहले भी बता चुका हूं। चलिए इस पे आते हैं। इसको देखिए, ये धारा 15-16 धारा 15-16 116 नहीं, 15 और 16 है ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का, यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का। यहाँ पे एक धारा कई सारी मिलेंगी आपको, धारा 8 मिलेगा, धारा 14 मिलेगी, इसकी शेड्यूल मिलेगा, लेकिन उससे हमें यहाँ मतलब नहीं है। हम लोग जिस टॉपिक को, जिस हेडिंग के तहत मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उतने को समझा रहा हूँ। बाकी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसके अलावा भी किसी की कोई समस्या रह जाती है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है, या फिर जब कभी कोई वीडियो उस पर बनेगा तो अपना वेट करेगा। चलिए इसको 3 भाग में बांटा कि अगर महिला को, जिस महिला की मृत्यु हुई है उसके नाम जो कोई मकान है, प्लाट है, या कोई कारखाना है, फैक्ट्री है, उद्योग है, दुकान है, अगर वो
चीजें उसे कहां से मिली हैं? स्वयं से अर्जित किया है, उस महिला ने खुद कमा के बनाया है। अब यहां फिर ध्यान रखना, अगर महिला कमाया कैसे? वो नौकरी कर रही थी। नौकरी किसने दिलाया? उसके सासू ने दिलाया, उसके ससुर ने दिलाया, उसके जेठ ने दिलाया, उसके देवर ने दिलाया। इससे नहीं मतलब है किसने दिलाया, इससे नहीं मतलब है। अगर उसने उस नौकरी से कोई संपत्ति बनाई है तो माना जाएगा उसने स्वयं अर्जित की है। हाँ, ये चीज ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी महिला को सफल होने में किसी का पीछे हाथ है, या किसी भी व्यक्ति के सफल होने में किसी का भी पीछे सहयोग है, हाथ है, तो उसे याद रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अपने ही जीवन में उस कर्ज को उतार देना चाहिए। ये उसका एक सामाजिक और नैतिक धर्म है, और नहीं तो केवल ये कहना कि ये हमारी किस्मत ही नौकरी मिल गई है, कोई मतलब नहीं है। फर्जी में वो भगवान का पूजा करना, राम राम करना, घंटी बजाने का कोई मतलब नहीं है, अगर आप अपने नैतिक एवं सामाजिक दायित्वों को भूल जाते हैं तो। चलिए, स्वयं से अर्जित किया है अगर महिला ने, यानी खुद नौकरी करके या अपने शारीरिक श्रम से या किसी भी तरीके से उसने बनाया है, तो इसके उत्तराधिकार का नियम में पति को कब हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? माता पिता से उसे संपत्ति मिली है, यानी जिस समय महिला की मृत्यु होती है उसके नाम जो भी जमीनें हैं इस तरह की, वो जमीनें, प्लाटें, मकान, दुकान कहां से आया है? उसके माता पिता ने उसको दिया था, तो उसका दूसरा नियम चलेगा। इसमें माता पिता से प्राप्त हुआ है, या उस महिला को जो संपत्ति मिली थी उसके पति ने उसके नाम खरीदा था, पति ने खरीदा था पत्नी के नाम। जैसे इस समय ट्रेंड भी चल रहा है अक्सर, इस समय मैं जिस समय वीडियो बना रहा हूँ आज की डेट में, ये डेट आज 5 जनवरी 2024 की डेट में वीडियो बनाया जा रहा है। इस डेट में ट्रेंड इसमें बहुत चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा रजिस्ट्री वगैरह में महिलाओं के नाम जमीन कराने पे कुछ प्रतिशत छूट मिल जा रहा है, तो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ये एक नई शुरुआत हुई है। लोग महिलाओं के नाम संपत्ति खरीद दे रहे हैं, और अब उस तरह का भेदभाव भी लगभग खत्म हो चुका है, या धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जो कभी महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पे हो रहा था। तो लोग पत्नी के नाम भी संपत्ति खरीद रहे हैं। तो पति या ससुर से अगर उसे संपत्ति मिली है, यानी ससुर या पति ने पत्नी के नाम, यानी ससुर ने अपने बहू के नाम, पति ने अपने पत्नी के नाम संपत्ति अगर खरीद दी है, कोई मकान खरीद दिया, कोई प्लाट खरीद दिया, कोई कारखाना, फैक्ट्री, दुकान खुलवा दिया, उसके नाम कर दिया है, तो उसकी मृत्यु होने पे कहाँ संपत्ति जाएगी? इन तीनों कंडीशन में आपको उत्तराधिकार का नियम समझना है। ये उत्तराधिकार का नियम संपूर्ण भारत में लागू है, बट केवल हिंदुओं पे, मुस्लिमों पे नहीं, ये ध्यान देना है। तो ऐसी कंडीशन में किसको मिलेगा? आप देखिए, अगर उसने स्वयं से अर्जित किया है, तो स्वयं से अर्जित करने पे अगर उसके संतान हैं, बच्चे हैं, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे विवाहित हो या विवाहित हो, इससे मतलब नहीं, उनको भी मिलेगा और साथ ही साथ पति को भी मिलेगा। मान लो 2 बेटे 2 बेटियां और पति, तो हुए 2 2 4 1 5, 5 लोग हो गए। अगर 5 मकान है तो एक एक मकान सबको मिल जाएगा, यानी 1/5 हिस्सा मिल जाएगा। 2 बेटे हैं और केवल पति है तो 1/3 सबको मिल जाएगा। ठीक, यानी स्वयं अर्जित संपत्ति में पति को उतने ही हक होता है जितना बच्चों का बराबर बराबर मिल जाता है। माता पिता से अगर संपत्ति प्राप्त हुई है पत्नी को और उसकी मृत्यु हो गई, पति जीवित है, विधुर है, तो अगर महिला के संतान हैं, महिला के संतान होंगे, उसके बच्चे हैं या पोते हैं, तो उन बच्चों और पोतों को मिलेगा, बट पति को हिस्सा नहीं मिलेगा। और महिला की मृत्यु अगर हो गई और उसके नाम संपत्ति थी लेकिन उसके संतान नहीं थे, तो पति ठन ठन गोपाल हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। संपत्ति कहां चली जाएगी? मायके चली जाएगी वापस, जहां से उसे मिला था। उसके बाद पति या ससुर से अगर प्राप्त संपत्ति है तो महिला की मृत्यु होने पे उसके बच्चों को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, ध्यान रखना। और पति अगर जीवित है तो पति को भी हिस्सा मिलेगा, क्योंकि पति ने ही तो बनाया है। और यदि पति भी नहीं है
तो संपत्ति उसके मायके ना जा करके कहाँ चली जाएगी, उसके वारिसों को, किसके, पति के वारिसों को चली जाती है। तो इस तरह से ये सारा नियम है जो मैंने एक एक करके आपको समझाया है। अगर आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करने के लिए आप वीडियो को देख रहे थे, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो पाई है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी सुविधानुसार जानकारी ले सकते हैं। हाँ, बस कष्ट इस बात की होगी कि थोड़ी सी फीस आपको जमा करनी पड़ेगी, बट काम आपका हो जाएगा।